नया घर लेने से पहले ध्यान रखें ये बात फ़ायदे में रहेंगी। अगर आप नया घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें घर खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। लोगों को लुभाने के लिए आजकल कई सारे ऑफ़र आ रहे हैं जिनमें कम इंटरेस्ट रेट पर या सस्ती दरों पर फ्लैट देने की बात कही जा रही है। हमारे देश में घर खरीदना एक बड़ी कामयाबी माना जाता है। इसे सिर्फ आर्थिक उपलब्धि ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जोड़कर देखा जाता है। खासकर त्योहारों के समय पर लोग नई शुरुआत करने के लिए भी घर खरीदते हैं। बैंक भी अक्सर कई सारे होम लोन के ऑफ़र देते हैं और विशेष मौके पर इन ऑफ़र्स पर विशेष छूट भी दी जाती है। लेकिन घर खरीदने से पहले आपको इन सस्ते लोन ऑफ़र और चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको EMI के जरिए हाउस लोन भरने के लायक बनना चाहिए और यह तो सिर्फ एक शुरुआत होती है। मिसाल के तौर पर लेते हैं कि किसी बैंक के फेस्टिव सीजन के दौरान स्पेशल ऑफ़र निकला है। इस ऑफ़र के अंतर्गत बैंक नॉन बैंक कस्टमर्स और सैलरी पाने वाले लोगों के साथ बिजनेस करने वालों को भी 8.35% के इंटरेस्ट रेट से होम लोन दे रहा है। इस दौरान बैंक ने अपनी प्रोसेसिंग फीस को भी 50% कम कर दिया है। घर खरीदने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डाउन पेमेंट करने के लिए आपके पास 10 से लेकर 30% तक प्रॉपर्टी की वैल्यू का पैसा होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक लोन टू वैल्यू रेशियो 30 लाख रुपए से कम की संपत्तियों के लिए LTV अनुपात 90% से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 से 75 लाख रुपए के लिए यह 80% है और 75 लाख रुपए से ऊपर यह 75% है। इसका मतलब है कि बची हुई धनराशि को आप डाउन पेमेंट के जरिए देना पड़ता है। डाउन पेमेंट एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक लागत है। यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि आप आगे आने वाले खर्च को बिना अपने बजट पर ज़्यादा जोर डाले कवर कर सकते हैं और अपनी किस्तें आसानी से भर सकते हैं। घर खरीदने से पहले बिल्डर या बैकग्राउंड चेक करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और अहम होता है। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर आप अपने भविष्य के घर की क्वालिटी जान सकते हैं और उसे पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छे बिल्डर सिर्फ बढ़िया क्वालिटी के घर ही नहीं मुहैया कराते बल्कि घर खरीदने की पूरी प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक और आसान बना देते हैं। हमें अक्सर कम कीमतों के लालच में नहीं आना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसे बिल्डर्स या तो प्रोजेक्ट को ठीक तरह से पूरा नहीं करते हैं या फिर घर की क्वालिटी, लोकेशन और दूसरी दिक्कतें शामिल होती हैं। आप किसी भी राज्य की रियल एस्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट RERA पर जाकर किसी भी घर की प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट प्लान चेक कर सकते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट और ठेकेदार की डिटेल निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिटेल निकालने के बाद आप उनके पिछले कामों को देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी हद तक इनके बारे में पता चल जाता है। घर खरीदते वक्त आपको पोजीशन डेट का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि कई बार REIA और बिल्डर्स की पोजीशन डेट अलग अलग हो सकती है। जैसे बिल्डर्स अगर आपको 1 जनवरी 2027 की पोजीशन डेट दे रहे हैं तो हो सकता है कि RERA पर उनकी पोजीशन डेट 1 जनवरी 2029 है। अगर आपको हमेशा घर खरीदने से पहले अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। घर खरीदने के बाद उसकी EMI का असर आपके मंथली बजट पर नहीं पड़ना चाहिए। आपके घर खरीदने से पहले इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि आप बिना फ्यूचर इनकम स्रोत की चिंता किए आसानी से हर महीने की किस्त भर सकें।